सूरत कौसर असल में उस वक्त नाजिल हुई थी इरफान साहब जब मुशरिकीन मक्का ने मेरे आका को ताना दिया था। ये अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए भेजी थी। अल्लाह। और सूरत कौसर का मैं सिर्फ पहला हिस्सा और आखिरी हिस्से की वजाहत करूँगा। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका, ए मेरे हबीब आपके दुश्मनों की हालत अबतर होगी, नाकाम ख़त्म हो जाएंगे, और हमने आपको कौसर अता की। अच्छा, रिवायत में आता है कि जो बंदा कौसर पी लेगा, कौसर का प्याला, उसको फिर प्यास नहीं लगेगी, वरना बहुत ऐसी प्यास लगेगी कि समंदर पी जाएगा, प्यास ख़त्म नहीं होगी क़यामत के दिन। ठीक, रिवायत में एक अजीब बात आई है, लुत्फ़ व करम है, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये कौसर सिर्फ जन्नत के लिए नहीं है, इस दुनिया में भी वो कलमे पढ़ने वालों के लिए कौसर की अताएं मौजूद हैं और कौसर के लुत्फ़ व करम मौजूद हैं और कौसर के नफ़े और फ़ायदे और फ़ज़ाइल और कमालात मौजूद हैं। 129 बार सूरत कौसर, 129 दिन, 129 दिन गिन के। जी, बहुत तवज्जो से मैं हर अमल के लिए अर्ज़ करता हूँ कि तवज्जो ज़रूरी, ध्यान ज़रूरी, और अमल के ऊपर देखिए, मैं एक लफ्ज़ कह रहा हूँ, इस अमल को सामने रखिएगा, नाम अल्लाह का तो ध्यान भी अल्लाह का। अरे अल्लाह अकबर, अरे अल्लाह अकबर, नाम अल्लाह का तो फिर ध्यान भी अल्लाह का। अगर नाम उधर उधर ध्यान है तो फिर नहीं बात। हदीस में आता है अल्लाह गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं कर। अरे अल्लाह, गाफिल दिल की दुआ। ठीक, किसी मुंह से पढ़ लेना इज नॉट इनफ जब तक कल्ब साथ नहीं चल रहा। तो अब अल्लाह दरूद पाक पढ़ के 3 बार 129 बार सूरत कौसर पढ़े। ठीक, अगर आप अपने एक थैली बना लेना, पहले दौर में, मैं अपनी जेब से दिखाता हूँ, पहले दौर में ये जो थैली है ये अंबिया की सुन्नत है, सहाबा अहलुल बैत औलिया सुलहा की सुन्नत, हत्ता कि ये हमारे जितने बड़े बुजुर्ग थे उनकी सुन्नत है। अच्छा, पर्स रखने कोई हर्ज नहीं, उसमें कोई गुनाह तो नहीं, वॉलेट पर्स वगैरह, लेकिन अगर थैली बना लें, ये थैली अंबिया की सुन्नत है। अल्लाह, आप इस पे फूंक मार दें, अपने पर्स पे फूंक मार दें, उसका तस्वर कर लें 129 बार, रिस्क के लिए, वुसअत के लिए, बरकत के लिए, और शैतान और दुश्मन की हालत को अबतर करने के लिए 129 बार का अमल बहुत ताकतवर है। जो कहता है कि मुझे अल्लाह के ख़जानों से रिस्क चाहिए, पर चाहिए वसी, ठीक, उसे कह दें कि 129 दिन 129 बार, और अगर ज़मान और मकान की कैद हो, एक ही जगह एक ही वक्त हो, एक ही ज़माना एक ही मकान जगह, अगर मजबूरी है तो कोई हर्ज। मतलब आपका मुराद है कि एक जगह पे ही बैठ के और एक ही पहर में, फजर के बाद है या ज़ोहर के बाद है या असर के बाद, जो भी टाइम आपने डिसाइड कर लिया है, जो सी भी जगह डिसाइड कर लिया है, वो ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। कोई भी अमल, सारे अवामिल के सिर्फ कोई भी बात करें, कोई भी अगर उसमें ज़मान और मकान की कैद है, अमल की ताकत बढ़ जाती है, और अगर उसके साथ खुशबू लगा ली जाए, ताकत बढ़ जाती है। और खुशबू लगाने में ना, हम एक मेरे पास हर वक्त छोटी सी शीशी रहती है खुशबू की, ये मेरी जेब में है, तो हमेशा मैं इसको दाएं जेब में रखता हूँ। ये देखिए, खुशबू यहाँ लें, और स्टिक वाली हमेशा लीजिए, बॉल वाली ना लीजिए। बॉल वाली खुशबू की शीशी अक्सर लीक हो जाती है। हाँ, वो जिसके ऊपर वो रोलर होता है, हाँ जी, वो लूज हो जाता है। अच्छा, आप ना थोड़ा सा इसको लगाइए, जी, लगाइए। लगाने के बाद मुझे ये एक अरब ने सिखाया था, उसने कहा तो पता है खुशबू लगाने का, अरब खुशबू को बहुत पसंद करते हैं। उसने कहा यूं कर, अरे अच्छा, जो तुझे गले मिले उसको भी खुशबू। अल्लाह, बिल्कुल, वाह वाह वाह, कितनी प्यारी बात। ठीक है, मेरी गुजारिश ये है कि ये जो 129 का अमल है, अगर खुशबू लगा लें और तवज्जो और ध्यान से अगर कर लें, तवज्जो ध्यान, यकीन जानिए रिस्क और वुसअत और बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं। हाँ। एक और बड़ा मसला हमारे पास यहाँ पे आता है कि हमारे जो अफसरान होते हैं उनमें बड़ा तकब्बुर आ जाता है। तो कई लोग, मुझ जैसे लोग जो हैं, वो अपने अफसर के कमरे में जाते हुए नजर डरते हैं, खौफज़दा होते हैं कि यार पता नहीं किस मिजाज में हो, किस मूड में हो, और किस तरह से वो बेइज्जती करते हैं। बाबा जी सिर्फ 40 बार या अजीज़ हो, ओह, एंटर 40 बार, और जितना सांस रोक के पढ़ेंगे उसकी ताकत ज़्यादा हो। एक सांस में, अगर नहीं पढ़ सकते एक सांस में, तो 2 सांस में ले ले। 40 बार या अजीज़ हो, ज़बरदस्त चीज़ है। मैं आपको अपने मार्के सुना, हमारे यहाँ एक, मैं नामी पढ़ता था, तो हमारे उस्ताद साहब थे, टीचर थे, हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे। वो कहते थे ट्यूशन ज़रूर पढ़ो। अच्छा। उस वक्त ट्यूशन की फ़ीस 200 होती थी। अच्छा, मुझे ज़रूरत नहीं थी ट्यूशन की, मैं कोई ऐसा काबिल तालिब इल्म तो था नहीं, लेकिन अच्छे नंबरों में निकल जाता था। अच्छा, वो कहते थे ट्यूशन ज़रूर पढ़ो। फिर उसका तरीक़ाकार ये होता था, बेचारे उस्ताद साहब थे, तो फिर हर हफ्ते टेस्ट लेते थे, 20 नंबर होते थे। क्या मैं टेस्ट इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुम टॉपर बनो, और टेस्ट होता था ट्यूशन पढ़ाने के लिए। मुझे 00 बड़ा 0 कहते थे, तो फेल है। अच्छा, तो फेल है। अच्छा, फिर 2 डंडे मारते थे ज़ोर से, 3 दिन तक हाथ से तकलीफ नहीं जाती। अब मुझे पता था कि उनका मैं नाम नहीं लेता, पता था कि इन्होंने मारना है। मैंने सांस रोक के या अजीज़ों पढ़ लेना है। जब ऐसे गया, ऐसे करते थे, अच्छा,
اور بس 2 अंडे लेता है 00 اور ٹاپر بنتا ہے. اچھا میں تجھے بعد میں پوچھوں گا جا. اچھا اس وقت جو ہے وہ خطرہ میں ٹل تجھے جاتا بعد میں پوچھوں گا. تب تک ذرا اس میں تو بعد میں آج تک بات پوچھا ہی کرنے نہیں. دیکھی بعد میں نہیں آج تک نہیں سر نے نہیں پوچھا. نہیں پوچھا. اور اللہ کا فضل ہے وہ خطرہ ٹل جاتا تھا اور مجھے مار نہیں پڑی. اس کا بنیاد میری قابلیت نہیں, اس نام کی طاقت یا عزیز و 40 بار. اس کا حساب تھا جو ساتھ ہوتا تھا اس میں. بہت زیادہ. اور ایک پرنسپل تھے آپ کی بات جی آپ پلیز میرے ایک پرنسپل تھے. تو میں کو ایجوکیشن میں پڑھتا تھا, جب میں کچھ تھوڑا سا میڈیکل میں پڑھتا تھا تو وہ مجھ سے کسی بات پہ ناراض ہوئے کہ تم فری کیوں نہیں ہوتے وغیرہ وغیرہ. تو میں کہ سر میرے مرشد نے مجھے زندگی 17.5 سال کا تھا تو مرشد کے ہاتھ آ گیا. بالکل. اچھا تو پھر وہ ناراض ہوتے تھے اور مجھے کسی طرح نقصان دینے کی کوشش کرتے تھے. پرنسپل تو میں نے پرنسپل کا تصور کر کے 40 بار یا عزیز و پڑھنے کا مزاج بنا لیا. اچھا تصور کر کے وہ سامنے نہیں ہے صرف تصور کر کے. اچھا پرنسپل کبھی کبھی نا اچانک کلاس میں آ جاتے تھے تو ٹیچر اٹھ جاتے تھے, پروفیسر ہمارے اٹھ جاتے تھے. جی تو ہم پھر پرنسپل ہمارے جو ہیں وہ کلاس پھر لینا شروع کر دیتے تھے. تو کلاس لیتے ہوئے انہیں وہ اصل میرے لیے آتے تھے کہ کوئی بہانہ ایسا ہو کہ اس کو بے عزت کروں. اب کالج تھا مار تو سکتے نہیں تھے. فوکس کیا ہوا تھا کہ ٹارگیٹڈ مقصد کالج تھا مار تو سکتے بے عزت تو کر سکتے ہیں.